चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,411 मामले सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में 3,443 केस सामने आए। उत्तराखंड में 1,560 केसेस सामने आए। ये तमाम उन राज्यों का हाल है जो चुनाव में जा रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव शुरू होंगे। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली और जनसभाओं पर रोक लगाई है। तो देखिए, चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव प्रचार जो नेताओं का है उस पर कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। अब इन पाबंदियों को किस तरह से तामील किया जाता है और उन पाबंदियों का कितना ख्याल रखते हैं हमारे नेता, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चुनाव प्रचार में पाबंदियां, रैली करने की इजाजत नहीं होगी, डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं, यह कहा गया है, और अधिकतम 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार करना हो तो। रोड शो की इजाजत नहीं दी गई है, रैलियों की इजाजत नहीं दी गई है, जनसभाएं जो हैं वो अलाउ नहीं की गई हैं। डिजिटल प्रचार आप कीजिए, ये कहा गया है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कीजिए, डिजिटल तरीके जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। बाइक, साइकिल रैली जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से निकाली जाती है उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वर्चुअल रैली की इजाजत दी गई है, यानी आप अपने समर्थकों को अगर संबोधित करना चाहते हैं तो वर्चुअल मीडियम आपको अपनाना होगा। इसके अलावा पदयात्रा निकालने की भी इजाजत नहीं दी गई है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही आप प्रचार कर सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो कोरोना काल में चुनाव कराए जा रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, ये हमारे देश का चुनाव आयोग भी मान रहा है। अब देखिए, जरा हम जान लेते हैं कि कोरोना काल में ये जो चुनावी चैलेंज सामने आया है, इसमें 5 चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार इस वक्त कैसी है, क्योंकि इसे लेकर चुनाव आयोग भी बड़ा चिंतित था। ये देखिए, डेटा हमारे सामने आ गया है। यूपी में 60% लोग ऐसे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। 60% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 89% लोग, यानी करीब 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक डोज ली है। उत्तराखंड में 82% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है और 100% के करीब ऐसे लोग हैं जो अभी एक डोज ले चुके हैं। पंजाब में 43% लोगों को ही दोनों डोज अभी तक दी जा सकी है। एक डोज लेने वालों का आंकड़ा जो है वो 77% है। गोवा की बात करें तो यहां पर 98%। गोवा वैसे भी छोटा राज्य है, लेकिन यहां पर अगर परसेंटेज के आपके हिसाब से आप देखेंगे तो बड़े पॉजिटिव आंकड़े सामने आते हैं। 98% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, और जाहिर है एक डोज लेने वाले तो 100% होंगे ही। ऐसे में मणिपुर का अगर हम जिक्र करें तो 45% लोग ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और 57% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक डोज अभी तक दी जा चुकी है। तो ये आंकड़े हमारे सामने हैं वैक्सीनेशन के। इसका हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि चुनाव आयोग ने कई बार 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उनको ताकीद की कि आप वैक्सीनेशन की रफ्तार यहां पर बढ़ाइए। डॉक्टर आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आचार्य, वैक्सीनेशन की ये जो रफ्तार 5 चुनावी राज्यों में सामने आ रही है, ये क्या संकेत देती है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि फरवरी में ये तीसरी लहर अपने पीक पर होगी और उन्हीं दिनों इन राज्यों में चुनाव होते रहेंगे। जाहिर है तमाम लापरवाहियों का खतरा तो है। बिल्कुल समीर जी, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है आप और हम बेहतर जानते हैं जी। कि किस तारीख तक इसको बैन किया गया है, रैलीज को, ये भी हम जान रहे हैं, और किस दौर में पीक आने वाला है वो भी हमें पता है। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कितने % लोगों का हुआ है, डबल डोज कितने % लोगों को लगा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं छोटे, वो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं इस समय। बिल्कुल। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने लोग सेफ हो सकते हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो माहौल बनने वाला है और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, आप कितना ही रोक लेंगे लेकिन भीड़ बनने वाली है, लोग जाएंगे और ये चीज फैलने वाली, इसको रोकना संभव नहीं है। 15 तारीख तक रैलीज को रोक देना, उसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो WHO की रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो थ्रेट है इस समय वो यही है
कि जितनी रफ्तार से ये फैलेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें शायद ये भी संभव हो सकेगा कि एक नया वेरिएंट भी हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें कितने होस्ट मिल रहे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम होस्ट आए, लोग कंटेन करें अपने आप को। वायरस जितनी तेजी से फैलेगा, चांसेस होता है वो जंप कर सकता है, उसके अंदर म्यूटेशंस हो सकते हैं। फिर नई कोई एक चर्चा होगी, नए एक विषय पे अगले साल फिर हम बैठे रहेंगे बात करने के लिए। तो हमें अपने आप को कंटेन करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। व्यवस्थाएं जो हैं वो अपना काम करेंगी, सिस्टम अपना काम करेगा, लेकिन आपको सतर्क खुद अपने लेवल पर रहना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।